नमस्कार विद्यार्थियों आज हिंदी व्याकरण का एक अति महत्वपूर्ण बिंदु है। उस बिंदु का नाम है तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान कैसे करें। ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जहां से इन दो बिंदुओं में से एक प्रश्न पूछा न गया हो। तो आज अपन इस ट्रिक की क्लास में तत्सम और तद्भव शब्द पहचान करने की छोटी सी ट्रिक देखेंगे। जो ट्रिक है, सबसे पहले कि तत्सम शब्द कहेंगे किसे। तत्सम शब्द वह शब्द है जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी व्याकरण में जिनका उपयोग किया जाता है, हिंदी भाषा में जिनका उपयोग किया जाता है, वह शब्द है वो तत्सम शब्द है। तद्भव वह शब्द है जो संस्कृत भाषा से जब अपन हिंदी में प्रयोग करते हैं तब थोड़ा उसका रूप परिवर्तन करके अपन हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो शब्द है तद्भव। अपन अब देखेंगे कि तत्सम शब्द की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द है वो तद्भव है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है किसी भी शब्द पर, कोई भी अगर शब्द है उस शब्द पर अनुस्वर का प्रयोग हुआ हो, जिस शब्द पर अनुस्वर का प्रयोग हुआ हो वह अधिकांश शब्द ऐसे होते हैं, 90% शब्द ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर दंत है, दंत के ऊपर अनुस्वर लगा हुआ है। जैसे ये जंगा है, यहाँ पर अनुस्वर का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ग्रंथि है, अनुस्वर का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर चंद्र है, अनुस्वर का प्रयोग है, और अंगुष्ठ, ये ऐसे शब्द है जिन पर अनुस्वर का प्रयोग हुआ है, वो शब्द कैसे है, तत्सम शब्द है। अब दूसरा नियम है वो है कि से और से आने वाले शब्द हमेशा तत्सम होते हैं। जिस शब्द के अंदर ये से और ये से प्रयोग किया जाता है वह शब्द कैसे होते हैं, वह शब्द तत्सम होते हैं। जैसे यहाँ पर देखना, सडानंद, इस से का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर है दुष्ट, इस से का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर है दस, यहाँ पर इस से का प्रयोग हुआ है। तो किसी भी शब्द के अंदर ये से और ये से आपको दिखे तो वह शब्द हमेशा के लिए तत्सम शब्द होता है। फिर तीसरा नियम है, किसी भी शब्द के रे आने वाले शब्द हमेशा तत्सम होते हैं। किसी भी शब्द के अंत के अंदर ये र आ जाए तो वह शब्द हमेशा के लिए तत्सम शब्द होता है। जैसे यहाँ पर देखना, लवण है, करण है, चूर्ण है, ये ऐसे शब्द है जो तत्सम है। ठीक है, फिर देखना, किसी भी शब्द में अगर री का प्रयोग किया जाए तो वह शब्द हमेशा के लिए तत्सम शब्द होता है। ठीक है, इस यहाँ पर री आने वाले शब्द हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कर्षक है, यहाँ पर क्री कह के क को अलग करेंगे तब ये री निकलेगी। कर्षक है, कृषि है, अमृत है, यहाँ पर मैं के नीचे री की मात्रा है, कृषि के नीचे क के नीचे री की मात्रा है, तो ये शब्द कैसे है, ये शब्द तत्सम है। यहाँ पर देखना, अक्षय, त्रे, गे, ठीक है, और श्रेय, ये जहाँ पर भी वर्ण आ जाए वह शब्द कैसे होंगे, वह शब्द तत्सम होंगे। तो ये पांचवा नियम था कि जहाँ पर अक्षय, त्रे, गे और श्रेय जहाँ पर भी आए वह शब्द कैसे है, तत्सम शब्द है। जैसे श्रम है, श्रीमती है, यात्री है, ऐसे अनेकों शब्द है। उदाहरण के लिए मैंने थोड़े शब्द लिखे हैं, बाकी ऐसे हजारों लाखों शब्द है। ठीक है, फिर है कि संधि युक्त शब्द हमेशा तत्सम होता है। ये सबसे बड़ा बिंदु है कि संधि युक्त जो भी शब्द होता है वह शब्द तत्सम होता है। किसी भी शब्द के अंदर अगर संधि है तो वो शब्द कैसा है, तत्सम शब्द है। यहाँ पर देखना, सुरेश, सुर प्लस इस, यहाँ पर संधि है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, वह हो गया विद्यालय। तो जहाँ पर भी संधि युक्त शब्द दिखे वो शब्द कैसा है, तत्सम शब्द है। फिर है रे वाले शब्द अधिकांश, आधा रे जहाँ पर भी दिखे वो अधिकांश शब्द है वो तत्सम होते हैं। जहाँ पर भी आधा रे दिखे वह अधिकांश शब्द है वो तत्सम होते हैं। यहाँ पर देखना, कर्म है, धर्म है, वर्षा है, वर्ष है, ये शब्द कैसे है, तत्सम शब्द है। किसी भी शब्द के आरंभ में अगर कोई भी शब्द है उसके आरंभ में अगर यह स दिख जाए हलंत वाला तो वह शब्द भी कैसा है, तत्सम शब्द है। यहाँ पर देखना, सने है, यहाँ पर से कैसा है, हलंत है, तो सने कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। तो ये हो गई तत्सम शब्द पहचान करने की ट्रिक।
ये शब्द कैसे है? तत्समय अनुस्वर का प्रयोग हुआ हो, से का प्रयोग हुआ हो, ने का प्रयोग हुआ हो, डी का प्रयोग हुआ हो, अक्षेत्रीय ज्ञ का प्रयोग हुआ हो, आधे रे का प्रयोग हुआ हो, शुरुआत में से हलंत का प्रयोग हुआ हो, वह शब्द है वो कैसे है? तत्सम शब्द है। अब अपन तद्भव शब्द देखेंगे। तत् और भव दो शब्दों के मेल से बना है वह शब्द जो संस्कृत से परिवर्तन होकर जिनका अपन हिंदी में प्रयोग करते हैं वह शब्द कैसे है? तद्भव शब्द है। ठीक है, इसकी पहचान के लिए जिस शब्द के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है वह शब्द कैसे है? तद्भव शब्द है। ठीक है, अनुनासिक। 2 नंबर है 1 2 3 4 5 से 100 तक जो भी गिनती आती है गिनती वाले हमेशा शब्द कैसे हैं? तद्भव शब्द है। जैसे तत्सम शब्द के अंदर इस अक्षय का प्रयोग किया जाता है तो उसको अगर इस अक्षय का प्रयोग तत्सम किया जाता है तो तद्भव के अंदर अक्षय का क्या ख का प्रयोग किया जाएगा और छ प्रयोग किया जाएगा। यहाँ ख लिखा जाएगा, यहाँ से लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे शीर है तो इसका खीर हो गया, दक्षिण है तो दहिना हो गया। तो इस प्रकार ये है तत्सम शब्द और ये है इसका तद्भव शब्द। जैसे अक्षर है तो इसका अक्षर हो गया, मक्षिका का मक्खी हो गया। फिर वह तत्सम शब्द है इसका तद्भव रूप होगा वह होगा ब। जैसे वह तत्सम में आ गया तो उसका तद्भव रूप होगा वह होगा ब। जैसे वणिक है तो इसको कहेंगे बनिया, वर्षा है इससे कहेंगे बरसात, जैसे वक है तो उसको कहेंगे वकुला। तो इस प्रकार आप तत्सम और तद्भव की पहचान कर सकते हो। ये नियम अति महत्वपूर्ण है, आप इनको याद करना क्योंकि परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तत्सम शब्द निकालना आसान रहेगी। तो इस क्लास में अपन ने तत्सम और तद्भव शब्द देखा। अगली क्लास में अपन बनावट रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद, रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द, उसकी छोटी सी ट्रिक देखेंगे क्योंकि उस बिंदु से भी एक प्रश्न परीक्षा में अधिकांश बार पूछा जाता है। जय हिंद।